ईडी के खिलाफ में स्टेट पुलिस एजेंसी दोनों जो है आपस में भिड़ जा रहे हैं। पहले बंगाल में, फिर जो है झारखंड में। झारखंड में जिस तरह से ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने आ गई है, इसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड पुलिस को झटका लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ईडी के बारे में कहा जाता है कि ईडी जहां जहां पर चुनाव होता है, पहले सेंट्रल एजेंसी जाती है, ईडी सीबीआई सब जाती है, उसके बाद में बीजेपी पहुंचती है, अगर सियासत रूप में देखा जाए तब। लेकिन जिस तरह से बंगाल चुनाव के पहले ईडी की दबिश बढ़ी और बंगाल पुलिस, या यूं कहें कि बंगाल सरकार ने मोर्चा खोल दिया था ईडी के खिलाफ, कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि बंगाल हाई कोर्ट में ममता सरकार को, ममता बनर्जी को, या यूं कहें कि ममता पुलिस को झटका लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है झटका लग गया बंगाल पुलिस को। लेकिन मामला जिस तरह से झारखंड में फिर जो है ये शुरू हो गई है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई होती है। कार्रवाई इस मामले में होती है कि पीएचडी के एक क्लर्क को ईडी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाती है। संतोष कुमार नाम के क्लर्क हैं, उनको जो है ईडी अपने दफ्तर बुलाई और पूछताछ करना शुरू की। लेकिन संतोष कुमार वहां से लौटने के बाद में थाने में एफआईआर कराते हैं कि ईडी ने हमको बुलाई और मेरे साथ मारपीट की, मेरा सिर फोड़ दी। और ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और एक उनके सहायक, 2 आदमी पर एफआईआर झारखंड पुलिस में संतोष कुमार ने कराया। गुरुवार को सुबह में ही झारखंड पुलिस ईडी दफ्तर पहुंच गई जांच करने के लिए और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। मतलब कि झारखंड पुलिस जो है, रांची पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उस एफआईआर को बेस बना करके ईडी के खिलाफ में जांच शुरू कर दी। लेकिन ईडी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और हाई कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने बहुत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 9 फरवरी तक के लिए इस मामला को अभी रोक दिया है। 9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच में ईडी को भी दिशा निर्देश दिया गया और जो एप्लीकेंट हैं संतोष कुमार, उनको भी जो है दिशा निर्देश दिया गया। रांची पुलिस को भी दिशा निर्देश दिया गया। रांची पुलिस को 9 तारीख तक, 9 फरवरी तक, अगली सुनवाई तक ईडी के खिलाफ कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। और ईडी को यह निर्देश दिया गया कि जितने सारे वहां पर एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए। इस एविडेंस में संतोष कुमार को बुलाना, उनके साथ पूछताछ का जो सीसीटीवी फुटेज होगा वो, और उसके बाद में झारखंड पुलिस भी जाकर के क्या क्या कार्रवाई की, वो सारे के सारे जितने फुटेज, इस मामले से जितने सारे फुटेज हैं, उसको सुरक्षित रखने का और पेश करने का दिशा निर्देश दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने इसमें पक्षकार बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए गृह सचिव को निर्देश दिया। जो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो भी इसमें पक्षकार बने। ये मामला इस तरह से यहां पर झारखंड में एक तरह से भूचाल ला दिया है, जहां पर सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी आमने सामने आ गई है। हालांकि इसमें सियासत की भी एंट्री हो गई है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने बयान दिया है कि हेमंत सोरेन अपने काले कारनामों को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए इस पर अच्छी तरह से सुनवाई होना जरूरी है और सारे सबूत को इकट्ठा कर कर रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से ईडी और स्टेट पुलिस एजेंसी आमने सामने आ जा रही है, भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि ईडी को भी अपना पावर है, वो आर्थिक अपराध को लगाम लगाने के लिए ये एजेंसी होती है। और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग और या हवाला का पैसे की बात अगर आती है, घोटाले की बात आती है, वहां पर ईडी पहुंचती है। उसका काम ही है ईडी का छापेमारी करना और जितने आर्थिक जो घोटाले हो रहे हैं उस पर जो है दबिश बनाना। लेकिन अगर इस तरह से जो स्टेट एजेंसी है, ये जो है अगर ईडी के काम में अगर बाधा डालती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट की स्थिति आ पड़ेगी। लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में गया है, अब कोर्ट क्या दिशा निर्देश देती है, क्या ऑर्डर करती है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब बंगाल के बाद झारखंड का नंबर आ गया है। झारखंड पुलिस ने भी ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब 9 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में। हालांकि बंगाल का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, 3 फरवरी को सुनवाई होने वाला है। लेकिन अभी झारखंड हाई कोर्ट में 9 फरवरी तक के लिए रोक लगा दिया गया है। 9 फरवरी को पता चलेगा कि ईडी सही बोल रही है या फिर स्टेट जो पुलिस एजेंसी है, झारखंड पुलिस है, वो सही बोल रही है। आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए।